Today we will discuss another chapter. एक चीज और बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि प्लीज जब मैं ये चैप्टर्स करवा रही हूँ तो नोटबुक पेन लेके बैठो, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ वो पैरेलल लिखते जाओ, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके पास एनसीईआरटी की बुक भी है, आपके पास मेरे वाले नोट्स भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मैं अलग प्रोवाइड कर रही हूँ, एमसीक्यूज अलग दे रही हूँ, तो आप क्लब भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो है, जैसे हमारे देश, जैसे हमारे इंडिया में जो है नेशनलिज्म बढ़ी थी जब हमें फ्रीडम चाहिए थी, इन द सेम वे जो यूरोप में जो है वो किस तरीके से जो है नेशनलिज्म बढ़ी, क्या क्या चीजें जो थी, किन चीजों ने इनको इंस्पायर करा नेशनलिज्म की तरफ जो है बढ़ते हुए। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा ना ये चैप्टर हो गया, तो और भी अच्छा रहेगा कि अब इंटरेक्शन सेक्शन रहेगा, तो आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, स्टार्टिंग विद द इमेज ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। आप ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज में बहुत सी चीजें हैं। क्या कोई बच्चा इस इमेज को डिफाइन कर सकता है? As you said कि you have already completed in school this chapter, so what this image is depicting? Joydeep, yes. Yes, ma'am. Ma'am, this image is drawn by Frederic Soru, a French artist. He Yes. says that this image implies that the no people are now under the rule of the kingship. Here you can see that the crowns are the crowns and the crowns and the jewelries of the kings are thrown on the ground. This shows that Yes. the kingship has been demolished and a new constitutional government has been set up. Here you can also see that there are various types of flags. These flags define that their country, they have an independent nation. We can also see that the Jesus they are not having independent nation, but they are moving towards the march. They are moving towards independence. ये जो है सारे के सारे इंडिपेंडेंस जो है लेने के लिए जो है एक रैली निकाल रहे हैं। क्लियर? इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, ये मार्च ही इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट कि ये जो है इंडिपेंडेंट हो। ओके मैम, और है यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक स्टैचू है, वहाँ पर एक हाथ में उसका yes, एक हाथ that में is चार्टर्स ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, और एक हाथ में है ये एक टॉर्च है। वो डिफाइन करते हैं कि हर लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक रैली में आगे बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ओके और है Jesus defines here, Jesus and all the angels defines that from the heavens they are showering blessings towards the democratic or republic country, correct? These yes ma'am angels, or we can say God, different gods. Aman, yes ma'am. हैंड रेज करा था बेटा आपने। मैम इसमें थोड़ा सा छोटा सा ही है मैम। इसमें ये ड्राइंग है, जो पिक्चर है जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है, इसमें जो ये ग्राउंड पे क्रोन्स फेंके गए हैं, और वो ये साबित करते हैं कि जो पीपल हैं उनका जो मोनार्कियल रूल है वो खत्म हो चुका है, और जो गॉड्स हैं उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। ओके यस, चलिए सी दिस इमेज इज बाय फ्रेडरिक सोरियो। सबसे पहले तो इस बंदे के लिए तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई है, बहुत ही बढ़िया। इस पिक्चर में 3 मैसेजेस हैं, ये मैंने मैसेज का एक एरो लगा रखा है, तो देयर आर 3 मैसेजेस इन द सेंस कि 3 चीजें पोर्ट्रे कर रही है इन वन पेंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ये कि किस तरीके से लोग जो है अपने फ्लैग्स के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि
ये डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, ये रिपब्लिक होना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंस की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। ये अब जैसे आज के टाइम में जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, अलग अलग कंट्रीज हैं, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये अपने आप को जो है, जो वहां पर मोनार्कियल सिस्टम था, जो वहां पर राजाओं का रूल चलता था, तो उससे जो है निजात पाना चाहते थे, वो रिपब्लिक होना चाहते थे, डेमोक्रेटिक। आप इस चैप्टर को ना अपनी कंट्री के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हो, तो ये आपको और अच्छे से जो है समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हमारे यहाँ पर प्रोविंसेस होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे। इन द सेम वे इनके यहाँ पर भी यही चीजें होती थी। एक जो है किंग्स का रूल होता था, एक मोनार्कियल सिस्टम होता था। बट हम क्या चाहते थे कि हम अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे, हम फ्रीडम चाहते थे, किन से? ब्रिटिशर्स से। तो इन द सेम वे ये लोग भी जो है, ये जो मोनार्कियल सिस्टम फॉलो अप होता था इनके यहाँ, तो ये उनसे जो है फ्रीडम चाहते थे। दूसरा, आप देख सकते हो कि ये ऊपर बोर्ड जितने भी हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हेवन में परियां होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, तो ये बोर्ड्स जो हैं इन लोगों को जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जो है एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो उन चीजों के लिए जो है ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थर्ड, ये आप यहाँ पर देखते हो, ये जो है क्राउन्स है, क्राउन ज्वेलरी जो कि एक तरह से फेंकी गई है, वो इसलिए ताकि जो मोनार्कियल सिस्टम है, यानी कि राजा महाराजाओं का जो शासन चलता था, उसको जो है खत्म कर दिया गया है, और नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक। अब अनदर मोटिव, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। ये जो है एज ए नेशन स्टेट जो है इमर्ज होना चाहती थी ये सारी कंट्रीज। इसमें सबसे बड़ा रोल था, जो सबसे पहले जो उभर के आई थी वो थी फ्रांस। नेशन स्टेट्स क्या होता है? व्हाट इज नेशन स्टेट्स? इज नेशन स्टेट्स, ये एज ए नेशन स्टेट क्यों इमर्ज होना चाहते थे? हमें पता तो होना चाहिए कि नेशन स्टेट होता क्या है, अभी तो हम वैसे इमर्ज होंगे, तभी तो उनकी तरह उभर के आएंगे हम। यस जॉयदीप। Some nation states are the states which have one flag, which have a unity among them, which have one flag, one national language, one national anthem. These are called the nation. These are the characteristics of a nation state. देखिए, हम जनरल साइंस में पढ़े, जो हमारी नेशन स्टेट होती है, नेशन स्टेट होती है, हम कह सकते हैं मॉडर्न स्टेट, आज के टाइम की स्टेट। अब मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कि एक फिक्स जो है ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, एक प्रॉपर उस कंट्री का बॉर्डर है। अगर हम उस बॉर्डर से दूर जाते तो उसके नेक्स्ट जो है वो दूसरी कंट्री है। तो नेशन स्टेट एक डिफाइंड चीजें हैं। तो वैसे ही ये लोग भी जो है अपने आप को एज ए नेशन स्टेट जो है इमर्ज होना चाहते थे, एज ए चाहते थे कि हमारा एक देश हो, हमारे देश के एक लोग जो है यूनाइटेड हो, इकट्ठे हों। देन हमारी एक प्रॉपर जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो, टेरिटरी हो, एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो, एक प्रॉपर बॉर्डर्स हो। वैसे जो है दैट इज नोन एज इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट का जो है मोटिव था। नाउ क्वेश्चन इज अराइज कि ये किस तरीके से, अब पहले टाइम में क्या होता था कि जो रीजनल एम्पायर्स होते थे, जैसे कि रात में जो है राजा जो है सोता था और अगले दिन युद्ध हो गया तो उसके पूरी का पूरा एम्पायर जो है वो जो है कब्जे में ले लिया जाता था। तो जो एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था राजा का, वो बिल्कुल छोटे में जो है सिमट के रह जाता था। इन द केस ऑफ युद्ध पहले ये चीज जो है चलती थी, बट अब लोगों के अंदर जो है भावना जाग रही थी कि फ्रांस के हम सिटीजन है, तो हमारी जो है एक टेरिटरी होना चाहिए, हमारा एक देश होना चाहिए अपना अलग से। नाउ क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे? अब जैसे जैसे फ्रांस में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन फैलता है, तो वो जो आइडिया जो है यूरोप में भी आता है। यूरोप में भी वो चीज जो है फैलती है कि यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज हैं
वो भी ये बात करने लग जाती है कि जो चीज फ्रांस में हुई है वैसा हम भी करेंगे, यानी कि हम भी अपने आप को डेमोक्रेटिक करेंगे, हम भी रिपब्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पर क्यों राजा महाराजा का रूल है। तो वो कहीं ना कहीं जितनी भी यूरोपियन दूसरी कंट्रीज थी वो फ्रांस से जो है एक इंस्पिरेशन ले रही थी, एक एक उनसे इंस्पायर हो रही थी कि हमें भी जो है अपनी कंट्रीज के लिए जो है ये चीजें जो है सोचनी चाहिए, हमें भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमें भी रिपब्लिक होना चाहिए, हम भी राजा के जो मोनार्कल सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है उसको जो है हटाना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।